नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर कक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप कंप्यूटर की कोई जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंप्यूटर में क्या क्या आना चाहिए। मैं पिछले 15 साल से कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं और अक्सर स्टूडेंट्स का एक कॉमन प्रश्न होता है कि कंप्यूटर की जॉब पाने के लिए क्या क्या जानकारी आनी चाहिए। तो ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो 10th में हैं या 12th पास कर चुके हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब करना चाहते हैं। तो वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और अंत तक देखिए। दोस्तों, इस वीडियो से यह क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटर से संबंधित जॉब पाने के लिए आपको कंप्यूटर में क्या क्या काम आना चाहिए या कंप्यूटर की क्या क्या स्किल आनी चाहिए। तो समय न गंवाते हुए सीधा अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, आज के समय में लगभग सभी सेक्टर्स में, फिर वो चाहे आईटी सेक्टर हो या बैंक्स हो या एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ केयर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, ये जितने भी सेक्टर्स हैं ये सभी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और बहुत हद तक इस पर निर्भर भी हैं। तो अगर कंप्यूटर चलाना सीख लें और कंप्यूटर की कुछ बेसिक स्किल्स सीख लें तो फिर आप इन सेक्टर्स में एक कंप्यूटर जॉब आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियोज़ में हमने कंप्यूटर नॉलेज या स्किल को 3 लेवल में बांटा है। पहला है बेसिक लेवल, फिर है इंटरमीडिएट लेवल और तीसरा है एडवांस लेवल। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक लेवल की। बेसिक लेवल में जो पहला स्किल है वह है कंप्यूटर को ऑपरेट करना, यानी कंप्यूटर को सही तरीके से चलाना आपको आना चाहिए। इसमें क्या क्या स्किल आती है? फर्स्ट है स्टार्ट एंड शट डाउन अ कंप्यूटर, मतलब आपको कंप्यूटर को स्टार्ट और बंद करना आना चाहिए। ये सबसे बेसिक चीज है जो हर कोई को आना ही चाहिए। फिर है नेविगेटिंग विंडोज इंटरफेस, यानी आपको विंडोज में नेविगेट करना आना चाहिए। यहाँ नेविगेटिंग का क्या अर्थ है, आइए इसका अर्थ समझें। इसका अर्थ है आपके विंडोज में जो विभिन्न हिस्से हैं उसकी जानकारी, उस पर काम, जैसे स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर उसमें जो सामान्य प्रोग्राम है उन्हें देखना और समझना, टास्क बार में खुले हुए एप्लीकेशंस के बीच में स्विच कर पाना, कुछ बेसिक फंक्शंस जैसे टाइम एंड डेट बदलना, वाईफाई कनेक्ट करना, बैटरी की स्थिति को देखना, ब्राइटनेस को घटाना बढ़ाना, ब्लूटूथ कनेक्ट करना, वॉल्यूम कंट्रोल कर पाना इत्यादि। तो ये जो बेसिक फंक्शंस है इसको यूज कर पाना आपको आना चाहिए। नेविगेटिंग विंडोज के बाद है आपका एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर को रन करना। इसका मतलब है आपको कंप्यूटर में एप्लीकेशंस को ओपन करना आना चाहिए या सॉफ्टवेयर को ओपन करना आना चाहिए। इसके बाद है मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। आपको कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करना आना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको फाइल एक्सप्लोरर का बेसिकली यूज करना आना चाहिए। जैसे आपको फाइल्स और फोल्डर्स को क्रिएट करना आना चाहिए, उसको रीनेम करना आना चाहिए, उसको डिलीट करना आना चाहिए, फाइल्स और फोल्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना आना चाहिए, उन्हें कॉपी वगैरह करना आना चाहिए। ये सारी जो बेसिक फंक्शंस है ये आपको फाइल और फोल्डर से संबंधित आपको आनी चाहिए। उसके बाद है एक्सेस सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स क्विकली, यानी आपको कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं उनको क्विकली यानी फास्ट तरीके से कैसे हम लोग एक्सेस करें, कैसे यूज करें, उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस, कॉपी पेस्ट एंड डिलीट। कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं जैसे कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है बेसिक प्रोग्राम्स यूज, यानी जो कंप्यूटर के बेसिक प्रोग्राम्स हैं जैसे पेंट है, नोटपैड है, पीडीएफ रीडर्स हैं, रिसाइकल बिन है, कंट्रोल पैनल है, इसका उपयोग आपको करना आना चाहिए। इसके बाद अब बात आती है इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग प्रोग्राम्स। इसका मतलब है कंप्यूटर में नए प्रोग्राम्स को या सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना आना चाहिए, उन्हें अनइंस्टॉल मतलब हटाना भी आना चाहिए। उसके बाद है बेसिक सेटिंग्स एंड ट्रबल शूटिंग। कंप्यूटर की बेसिक सेटिंग्स के अंतर्गत बहुत सी चीजें हैं जिसमें प्रमुख है सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग में बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे आपको डिस्प्ले में कुछ चेंज करना है या साउंड वगैरह की कोई सेटिंग करनी है, नेटवर्क और इंटरनेट की कोई सेटिंग करनी है, टाइम एंड लैंग्वेज की कोई सेटिंग करनी है। तो जितने भी बेसिक सेटिंग्स है कंप्यूटर की वो आपको आनी चाहिए, उन्हें एक्सेस करना आपको आना चाहिए। बात करें कंप्यूटर के ट्रबल शूटिंग की, तो इसमें मुख्य चीजें जो आपको आनी चाहिए वो है आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना आना चाहिए, आपको वाईफाई से कनेक्ट करना आना चाहिए, जो नेटवर्क में इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है उनको ट्रबल शूट करना आना चाहिए, यूजर अकाउंट क्रिएट करना आपको आना चाहिए,
कंप्यूटर में पासवर्ड सेट करना आना चाहिए। अगर विंडोज को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है तो आपको सॉफ्टवेयर या ड्राइवर अपडेट करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं और ट्रबल शूटिंग्स के इश्यूज होते हैं उनको आपको कंप्यूटर में फिक्स करना आना चाहिए। उसके बाद है बेसिक सिक्योरिटी अवेयरनेस। आपको जो कंप्यूटर की बेसिक सिक्योरिटी है उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी आपको बेसिकली विंडोज सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। लास्ट है डेटा बैकअप, यानी कंप्यूटर में आपको अपनी डेटा का बैकअप लेना भी आना चाहिए। तो यह है कंप्यूटर की बेसिक लेवल की पहली स्किल, ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। यह स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी कंप्यूटर की जॉब करना चाहते हैं और आपको कंप्यूटर प्रॉपर्ली यूज करना आता है तो आप वो कंप्यूटर की जॉब आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर की बेसिक लेवल की नेक्स्ट जो स्किल है वो है इंटरनेट एंड वेब स्किल्स। इसके तहत आपको क्या क्या आना चाहिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कनेक्टिंग टू इंटरनेट, यानी आपको अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करना आना चाहिए। वेब ब्राउजिंग, यानी आपको सर्च करना आना चाहिए। वेब ब्राउजर में फाइल्स को अपलोड करना, वहां से फाइल्स को डाउनलोड करना, यह सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। अगला है ईमेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ईमेल को सेंड करना आना चाहिए, ईमेल को ओपन करना आना चाहिए, फॉरवर्ड करना आना चाहिए, साथ ही बल्क ईमेल आपको सेंड करना आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ईमेल में जो सीसी होता है, बीसीसी होता है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ ईमेल में फाइल्स को अटैच करना भी आपको आना चाहिए। ईमेल से रिलेटेड जो भी स्किल्स होती है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि ईमेल भेजना या रिसीव करना या ईमेल को फॉरवर्ड करना ये आपको हर कंपनी या ऑफिस में जाकर आपको ये करना होता ही है। अब बात करते हैं गूगल ड्राइव और वन ड्राइव की। गूगल ड्राइव या वन ड्राइव आपके क्लाउड स्टोरेज हैं, जो आपको क्लाउड स्टोरेज में फाइल स्टोर करना, शेयर करना, निकालना, डिलीट करना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर की बेसिक लेवल की नेक्स्ट जो स्किल है वो है बेसिक हार्डवेयर नॉलेज। इसके अंतर्गत जो साधारण कंप्यूटर हार्डवेयर हैं जैसे प्रिंटर्स है, स्कैनर है, फोटोकॉपियर है, यूएसबी ड्राइव्स है या ब्लूटूथ डिवाइस है, उसकी जानकारी, उनका इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए और अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना भी आना चाहिए। इसके बाद है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, यानी जो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इत्यादि, ये जितने भी बेसिक पार्ट्स हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि अगर थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप खुद से ही उसे फिक्स कर पाएं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि छोटी छोटी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किसी कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर को बुलाना पड़ जाए। तो ये है आपकी बेसिक लेवल की जो नॉलेज है कंप्यूटर की। इसके बाद आती है आपकी इंटरमीडिएट लेवल की स्किल या नॉलेज। इसमें सबसे फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, जिसके अंतर्गत होता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और आउटलुक सॉफ्टवेयर। ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इन पर आपको काम करना आना चाहिए। आज के समय में आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं या किसी भी IT कंपनी में आप चले जाएं, वहां पर आपको इन सॉफ्टवेयर का यूज करना ही होता है। तो अगर यह सॉफ्टवेयर आपको आते हैं तो आप अच्छी खासी किसी IT कंपनी में या किसी ऑफिस में एक जॉब कर सकते हैं। उसके बाद है टाइपिंग एंड डेटा एंट्री स्किल्स। टाइपिंग स्किल्स या डेटा एंट्री स्किल्स यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर डेटा एंट्री से रिलेटेड कोई जॉब आप कर रहे हैं तो वहां पर जैसे टच टाइपिंग, यानी आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए या हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग अगर आपको नहीं भी आती है तो कम से कम आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। उसके बाद है कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट। आपको कंप्यूटर को फास्ट ऑपरेट करने के लिए कीबोर्ड के महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स जैसे कट, कॉपी, पेस्ट या फिर कंप्यूटर को शट डाउन करने के जो शॉर्टकट्स हैं, इस प्रकार के सामान्य शॉर्टकट्स आपको आने ही चाहिए। इन्हीं शॉर्टकट के कारण ही आप कंप्यूटर में सामान्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा स्मार्ट तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। और आप जानते ही हैं, स्मार्ट वो होता है जो कम समय में किसी कार्य को गुणवत्तापूर्ण करे। उसके बाद है गुड टाइपिंग स्पीड। अगर आप डेटा एंट्री की कोई जॉब कर रहे हैं जहां पे टाइपिंग स्पीड काफी मैटर करती है, ऐसी जॉब में आपको आपकी टाइपिंग स्पीड बेटर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इंडिया में सामान्यतः देखा जाए तो 30 से 50 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग अच्छी मानी जाती है, या
एक फ्रेशर के लिए ठीक होती है। इसके बाद है फाइल ट्रांसफर। आपको कंप्यूटर से अपने मोबाइल में या कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करना भी आना चाहिए। तो यह है आपकी इंटरमीडिएट लेवल की स्किल्स। अगर आपको बेसिक लेवल की और इंटरमीडिएट लेवल की स्किल्स आती है तो आप किसी भी कॉलेज में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में या फिर किसी भी आईटी कंपनी में या छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में या किसी हॉस्पिटल वगैरह में कंप्यूटर से रिलेटेड एक अच्छी खासी जॉब आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं एडवांस लेवल की स्किल्स पर। अगर आप बेहतर और ज़्यादा सैलरी वाली कंप्यूटर जॉब करना चाहते हैं तो आप एडवांस लेवल की जो कंप्यूटर स्किल्स होती हैं उन्हें सीख सकते हैं। एडवांस लेवल के कई स्किल्स हैं जो अलग अलग कंप्यूटर फील्ड से संबंधित हैं। यहाँ मैं कुछ प्रमुख स्किल्स की बात बताने जा रहा हूँ जिस पे आधारित अलग अलग जॉब मिल सकते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इसके अंतर्गत आप कंप्यूटर की भाषाएं सीख सकते हैं। कुछ पॉपुलर कंप्यूटर भाषाएं हैं C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट इत्यादि। अगली स्किल है डेटा एनालिसिस। ये भी एक ज़्यादा डिमांड वाली स्किल्स है आज के समय में। फिर बात आती है वेब डेवलपमेंट की। आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं जिसे सीखकर आप वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलप करना जान जाते हैं। नेक्स्ट है AI टूल्स, जैसे है ChatGPT। आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो आज वही तेजी से तरक्की कर सकता है जो AI का इस्तेमाल करना जानते हैं। इस लिहाज से ये स्किल आपको आती है तो ये आपके कैरियर के लिए बहुत बेहतर है। फिर है कंप्यूटर नेटवर्किंग, फिर है डेटाबेस मैनेजमेंट, उसके बाद है वीडियो एडिटिंग, देन ग्राफिक डिज़ाइन, फिर है डिजिटल मार्केटिंग, फिर है एनिमेशन। इस प्रकार अगर आप और बेहतर कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं तो आप यह सभी जो स्किल्स हैं इसे सीखकर एक बेहतर जॉब पा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगर आपने मान लीजिए एडवांस जो है कोर्स ना किया हो, आपने केवल बेसिक लेवल की कोर्स की हो या केवल इंटरमीडिएट लेवल की भी कोर्स की हो, तो बेसिक लेवल और इंटरमीडिएट लेवल के आधार पर क्या क्या जॉब आपको मिल सकती हैं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे फर्स्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब। इसमें क्या काम होता है जानते हैं। इसमें कंप्यूटर सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कंप्यूटर में इंटर करते हैं। जैसे किसी शॉप में रोज क्या क्या सामान बिके उसकी जानकारी कंप्यूटर में स्टोर करना। अगली जॉब है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की। जैसे कॉल सेंटर वगैरह में आपने देखे होंगे कि वहां पर जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं वे कंपनी से रिलेटेड कस्टमर्स की जो भी क्वेरी होती है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उनको वो रिजॉल्व करते हैं। अब अगली जॉब है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। इसका किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना, कंपनी में काम करने वाले स्टाफ मेंबर को मैसेज भेजना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट करते हैं। इस जॉब के लिए आपका ऑफिस एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनका यूज़ करना आपको आना चाहिए। अगली जॉब है रिसेप्शनिस्ट की। अगर आपको कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट करना आता है तो आप एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी कर सकते हैं। अगली जॉब है रिटेल और सेल्स एसोसिएट की। अगर आप किसी शॉप या किसी बड़े मॉल में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना और डाटा एंट्री करना आना चाहिए। अगली जॉब है अकाउंट्स असिस्टेंट की। अगर आपको टैली ERP 9 इस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज करना आता है तो आप एक अकाउंट्स असिस्टेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। अगली जॉब है हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव की। यह जॉब भी कस्टमर केयर सर्विस जैसे ही एक जॉब होती है जिसका काम होता है कस्टमर की किसी कॉल का उचित जवाब देना। अगली जॉब है IT सपोर्ट टेक्नीशियन की। इसमें आपके कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड या नेटवर्क से रिलेटेड जो भी क्वेरी होती है उसको यहाँ पर रिजॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थी कंप्यूटर से संबंधित कुछ जॉब की लिस्ट। ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन मैंने वही जॉब बताए हैं जो ज़्यादा कॉमन है, जिसकी मार्केट में हर फील्ड में डिमांड है। तो आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। यहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि वे लोग जो कंप्यूटर अभी तक सीखे नहीं हैं और कंप्यूटर की जॉब करना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या स्किल सीखनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप अपने सुझाव हमें कमेंट द्वारा अवश्य दें और बताएं आपको कंप्यूटर से संबंधित और क्या क्या जानकारियां चाहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में,
कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। धन्यवाद।